डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। समय को इस सृष्टि की सबसे अनुपम और बलवती वस्तु माना गया है। विराम। जब समय यानी वक्त बदलता है तो इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। विराम। इसके कहर से बड़े बड़े राजा महाराजा तक घबराते हैं। विराम। कहा जाता है कि समय एक अच्छा चिकित्सक भी है। विराम। यह बड़े से बड़े घाव को भरने में सक्षम है। विराम। समय सभी चीज़ों और स्थितियों को नियंत्रित करता है। विराम। समय कुछ भी बदल सकता है पर किसी के लिए कभी रुकता नहीं है। विराम। कहते हैं आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता बल्कि उसका समय अच्छा और बुरा होता है। विराम। जब समय अच्छा चल रहा होता है तो सब काम अपने आप अच्छे हो जाते हैं, लेकिन खराब समय शुरू होने के बाद बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। विराम। समय को एक अच्छा अध्यापक भी माना गया है। विराम। स्कूल में हमें सीखने के बाद परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन समय हमारी पहले परीक्षा लेता है और फिर सिखाता है। विराम। यानी समय महाबली है और वह उचित अनुचित की पूरी खबर रखता तथा समय आने पर काल के कठघरे में सबको खड़ा कर देता है। विराम। अज्ञानी लोग काल की इस चाल को समझते नहीं हैं। विराम। जिस दिन समझने लगेंगे उस दिन से कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। विराम। पैरा। लंबे समय से देश में काले धन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। विराम। केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय है। विराम। मगर तमाम कोशिशों और कवायदों के बाद भी इस समस्या से पार पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। विराम। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अभियान चलाते हुए वर्तमान सरकार को लगभग 10 बरस का समय बीत चुका है, फिर भी इस मामले में कोई उल्लेखनीय प्रगति दिखाई नहीं देती। विराम। आखिर क्या वजह है कि हर छोटे से अंतराल के बाद जब किसी संदिग्ध नेता, अधिकारी या व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की जाती है तो वहां से अथाह नकदी और कालाधन बरामद किया जाता है। विराम। सख्त कदम और कठोर कार्रवाई सिर्फ कहने के लिए है। विराम। हर 5 वर्ष में नई सरकार का गठन होता है। विराम। लोक लुभावन दावे और वादे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ केवल एक सुनहरा सपना भर होता है। विराम। पैरा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ाई का सपना लेकर जा रहे भारतीय विद्यार्थियों के साथ कुछ विदेशी सरकारों के सख्त मानदंड अपनाने से विद्यार्थी के समक्ष बड़ी मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। विराम। शिक्षा की राह में उचित विश्लेषण किया गया है। विराम। यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने किन कारणों से वार्षिक प्रवासन की संख्या घटकर आधी कर दी। विराम। ऐसे बड़े बदलावों से अच्छी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को दाखिला मिलने और नौकरी करने में भी मुश्किलें हो रही हैं। विराम। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आदि देशों से अच्छा वातावरण, सुविधा और प्रवेश प्रक्रिया आदि में भारतीय सरकार क्यों सुधार नहीं करती। विराम। भारतीय छात्र इस तरह विदेश की ओर कब तक टकटकी लगाए बैठे रहेंगे। विराम। सरकार को इस फैसले के संदर्भ में कूटनैतिक स्तर पर भी कुछ प्रयास करने चाहिए
ताकि भारत से उच्च शिक्षा के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाने वाले विद्यार्थियों के सामने ज़्यादा मुश्किल न हो। विराम पैरा। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। विराम। अब बहुत से दूसरे राज्यों और विदेश से लोग हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली और अन्य क्षेत्रों का रुख करेंगे और इन ठंडी वादियों का लुत्फ़ लेंगे, लेकिन इन क्षेत्रों में पर्यटकों को यातायात समस्या से भी जूझना पड़ता है। विराम। इस बार तो लोकसभा चुनाव का भी समय है, इसके लिए चुनावी रैलियां भी होंगी। विराम। इस कारण यातायात समस्या और भी विकराल हो सकती है। विराम। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर वाहनों की भीड़ सड़क हादसों के साथ समस्या को विकराल करती जा रही है। विराम। प्रदेश के बहुत से पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल ऐसे भी हैं जो 21वीं सदी में भी सरकारों के यहाँ तक रेल लाइनों के विस्तार के प्रति उदासीन रवैये के कारण रेलवे सुविधा से वंचित हैं, जिस कारण पर्यटक और श्रद्धालु सड़क मार्ग से ही आते हैं। विराम पैरा। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में एक बार फिर इंसाफ की उम्मीद जगी है। विराम। दिल्ली की एक अदालत ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोप तय कर दिए हैं। विराम। 6 में से 5 महिला पहलवानों के आरोपों को सही माना है। विराम। इस तरह अब बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विराम। पिछले वर्ष जनवरी में महिला पहलवान बृजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई थी। विराम। मगर तब पुलिस मामले को टालती रही। विराम। जब सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई तब मुकदमा दर्ज किया गया। विराम। फिर भी जांच को लेकर टालमटोल का रवैया बना रहा। विराम। अदालत ने फिर फटकार लगाई तो जांच शुरू हुई। विराम। पिछले वर्ष जून में दिल्ली पुलिस ने 1500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। विराम। उसमें महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए ज़्यादातर आरोप सही पाए गए थे। विराम। पुलिस ने बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने, धमकाने और महिला गरिमा को आहत करने के लिए मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। विराम। हालांकि उस पर पहले ही सुनवाई में अदालत ने मामले को MPMLA अदालत में भेज दिया था। विराम। इस मामले में सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे जाहिर हो कि वह महिला पहलवानों के पक्ष में है। विराम। पिछले वर्ष केंद्रीय खेल मंत्री ने महिला पहलवानों को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए एक जांच समिति गठित कर दी थी। विराम। मगर वह समिति चुप्पी साध कर बैठ गई। विराम। इससे नाराज पहलवान दोबारा धरने पर बैठ गईं। विराम। फिर उन्हें तरह तरह से आंदोलन वापस लेने को विवश किया जाता रहा। विराम। जब आंदोलन कुछ उग्र होता दिखा तो पुलिस ने दमन का रास्ता अख्तियार किया और पहलवानों को धरना स्थल से उखाड़ फेंका था। विराम। उसके बाद महिला पहलवानों का हौसला जैसे पस्त पड़ गया। विराम। उन्होंने अपने पदक गंगा में बहाने की कोशिश की। फिर उन्हें प्रधानमंत्री निवास के बाहर रुख आए। विराम। फिर भी बृजभूषण शरण सिंह पर कोई शिकंजा कसता नजर नहीं आया। विराम। वे बेखौफ घूमते रहे। विराम। विचित्र है कि जिन धाराओं में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया
उनके तहत अगर कोई सामान्य नागरिक होता तो शायद ही ऐसा कुछ होता। विराम समाप्त।